दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आप एनपीएस में पैसा लगाते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। हाल ही में पीएफआरडीए ने एक सर्कुलर जारी कर एनपीएस खाते में नॉमिनी बदलने या फिर नए नॉमिनी का नाम जोड़ने की नई सुविधा दी है। तो पूरी खबर क्या है, इस एपिसोड को शुरू से अंत तक देखें। सबसे पहले एनपीएस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। एनपीएस का फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। कई लोग एनपीएस को नेशनल पेंशन स्कीम के तौर पर जानते हैं। शुरू में इसका नाम था नेशनल पेंशन स्कीम, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया नेशनल पेंशन सिस्टम। सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन स्कीम है। रिटायरमेंट सेविंग्स अकाउंट भी इसे कह सकते हैं। इसका लाभ भारतीय नागरिक और एनआरआई उठा सकते हैं। पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा एनपीएस रेगुलेट किया जाता है, यानी रेगुलेटर है एक तरह से। प्रान यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, अस्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या। जो भी लोग एनपीएस में अपना खाता खुलवाते हैं उनको प्रान दिया जाता है। जैसे कि आप बैंक में सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं तो सेविंग्स अकाउंट कहलाता है। शेयर बाजार में पैसे लगाने के लिए अकाउंट खुलवाते हैं तो डीमैट अकाउंट कहलाता है। म्यूचुअल फंड में स्कीम में पैसे लगाने के लिए अकाउंट खोलते हैं तो उसको फोलियो कहा जाता है। अगर आप लोन लेते हैं तो लोन अकाउंट नंबर कहलाता है। उसी तरह से अगर आप एनपीएस में खाता खुलवाएंगे तो आपको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दिया जाएगा। अगर आप पीएफ में पैसे लगाते हैं तो आपको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन दिया जाता है। तो उसी तरह से एनपीएस में जो सब्सक्राइबर खाता खुलवाते हैं उनको पीआरएएन यानी प्रान दिया जाता है। एनपीएस में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा पीएफआरडीए द्वारा रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है। फंड मैनेजर्स निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। सीआरएस यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज, केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज, जब आप एनपीएस में खाता खुलवाएंगे तो आपसे जुड़े सारे रिकॉर्ड सीआरए के पास रहेंगे। जैसे आपके ईमेल आईडी, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा सीआरए के पास रहता है। तो पीएफआरडीए द्वारा 2 रजिस्टर्ड सीआरए हैं, एक एनएसडीएल और दूसरा कार्बी कंप्यूटर शेयर। तो ये थोड़ी सी जानकारी हो गई एनपीएस के बारे में। अब है कि पीएफआरडीए ने एनपीएस सब्सक्राइबर को घर बैठे ही नॉमिनी बदलने या फिर नए नॉमिनी का नाम जोड़ने की सुविधा दी है। एनपीएस ग्राहकों को नॉमिनी बदलने के लिए मिली है नई सुविधा। एनपीएस सब्सक्राइबर ऑनलाइन यानी घर बैठे ही अपने खाते में नॉमिनी बदल सकते हैं या फिर नया नॉमिनी जोड़ सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि चाहे आप बैंक सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हो, चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, चाहे एफडी करवाते हो, आरडी करवाते हो, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाते हो, या फिर डीमैट अकाउंट खुलवाते हो, शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, या फिर किसी सोसाइटी में आपका फ्लैट है, तो आप अपना नॉमिनी जरूर बनाएं। नॉमिनी का मतलब हो गया कि अगर आप गुजर जाते हैं तो आपके बाद आपके पैसे किसको मिलेंगे बिना मुश्किल के, एकदम आसानी से। तो नॉमिनी बना देंगे तो नॉमिनी को आपके पैसे आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं और नॉमिनी बनाने में कोई खर्च नहीं आता है। अगर आप नॉमिनी नहीं बनाएंगे तो आपके जो कानूनी वारिस हैं, कानूनी उत्तराधिकार हैं, उनको आपके पैसे हासिल करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अगर रजिस्टर्ड वसीयतनामा है तो उसके आधार पर आपका पैसा जिसको आपको देना है उसको मिलेगा। अगर रजिस्टर्ड वसीयतनामा आपका नहीं है तो फिर जो उत्तराधिकार कानून है, सक्सेशन जो लॉज है, उसके हिसाब से फिर आपके उत्तराधिकारियों को पैसा दिया जाएगा। तो नॉमिनी जरूर बनाएं, क्योंकि नॉमिनी बनाने में कोई खर्च नहीं आता है। आसानी से आप नॉमिनी बना सकते हैं ताकि आपके गुजरने के बाद आपके जो पैसे हैं, आपके जो फंड हैं, जिसको आप चाहते हैं उनको आसानी से मिल जाए। तो नॉमिनी के संबंध में पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए ने सर्कुलर जारी कर दिया है। नॉमिनी एनपीएस ग्राहक के परिवार से होना चाहिए, ध्यान रहे। एक से अधिक नॉमिनी बनाए जा सकते हैं। परिवार से बाहर के नॉमिनी को अमान्य ठहरा दिया जाएगा। तो जैसे परिवार
तो पुरुष की तरफ से परिवार में जो है उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके माता पिता और उनके बच्चों की जो पत्नी है या उनके बच्चे हैं वो शामिल हैं। और महिला की तरफ से महिला का पति, महिला के जो गार्जियन है, माता पिता हैं, वो महिला के बच्चे और उनके बच्चे के बच्चे। तो ये परिवार में शामिल किए गए हैं जो सर्कुलर जारी किया गया है एनपीएस के द्वारा। उसमें पीएफआरडीए ने नामांकन में बदलाव के लिए ई साइन आधारित ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। फिलहाल एनपीएस सब्सक्राइबर्स को अपने अस्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या यानी पीआरएएन में अपना नामांकन बदलने के लिए संबंधित नोडल अधिकारियों, कॉर्पोरेट्स या पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी पीओपी के पास जाकर एसडू फॉर्म जमा करना होता है। लेकिन नई सुविधा मिलने के बाद आप घर बैठे ही ये काम कर सकते हैं। तो कैसे बदलें ऑनलाइन? इसके लिए जो सर्कुलर जारी किया है एनपीएस ने, उसने पूरी जानकारी दी गई है। सर्कुलर का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी डिटेल्स पता कर सकते हैं। तो कैसे करना है ऑनलाइन नॉमिनेशन वो भी जान लीजिए। नॉमिनी में ऑनलाइन बदलाव के लिए एनपीएस सब्सक्राइबर सबसे पहले अपने अकाउंट को यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। हर सब्सक्राइबर्स को खाता खोलते समय सीआरए यूजर नेम और पासवर्ड के अलावा प्राण किट देता है। फिलहाल पीएफआरडीए रजिस्टर्ड 2 सीआरए हैं, एनएसडीएल और कार्बी कंप्यूटर शेयर। उसके बाद डेमोग्राफिक चेंजेस मेनू के तहत अपडेट पर्सनल डिटेल्स विकल्प चुनें। सब्सक्राइबर को फिर नॉमिनी डिटेल ऐड या अपडेट करने का विकल्प चुनना होगा। उसके बाद एनपीएस सब्सक्राइबर को नॉमिनी का नाम, नॉमिनी के साथ रिलेशनशिप और फीसदी शेयर जैसे डिटेल सबमिट करने होंगे। एक बार डिटेल सेव और कंफर्म होने के बाद सब्सक्राइबर्स को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इस वन टाइम पासवर्ड को सबमिट करें। इसके बाद सब्सक्राइबर को ई साइन विकल्प का चयन करके परिवर्तनों को प्रमाणित करने की जरूरत होगी। ग्राहक को ई साइन के लिए ई सिग्नेचर सर्विस प्रोवाइडर पर ले जाया जाएगा, जहां उसे आधार या वर्चुअल आईडी दर्ज करना होगा और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा। ओटीपी को यूआईडीएआई के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यूआईडीएआई जो कि आधार नंबर जो जारी करता है। सब्सक्राइबर को ओटीपी सबमिट करना होगा और वेरीफाइड ओटीपी पर क्लिक करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद नॉमिनी डिटेल्स एनपीएस रिकॉर्ड में अपडेट किया जाएगा। अगर वह ई साइन फेल हो जाता है तो सब्सक्राइबर को मौजूदा फिजिकल प्रोसेस के अनुसार ही नॉमिनेशन को अपडेट करने का विकल्प होगा। तो इस तरह से एक नई सुविधा दी गई है एनपीएस सब्सक्राइबर को। तो अगर आप दफ्तर जाकर के नॉमिनी नहीं बदल पा रहे हैं या फिर नए नॉमिनी नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो आप घर बैठे ही ये काम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, जिसकी पूरी प्रक्रिया मैंने आपको इस एपिसोड में बताई है। तो आज इतना ही। नमस्कार।